सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। B.F. स्किनर, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे, उन्होंने थ्योरी दी थी। ऑपरेटिंग कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या आर टाइप कंडीशनिंग भी बोलते हैं। स्किनर ने क्या करा था, अपना खुद का एक सेटअप तैयार करा था और उन्होंने ऑब्जर्व किया था, एनालाइज किया था, स्टडी किया था उसके बिहेवियर को। उसने दो टाइप ऑफ बिहेवियर बताए उसके एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर, एक होता है ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर वो होता है जो नेचुरल होता है और जो हम एकदम से कर देते हैं, जैसे कि जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो एकदम से हमारा हैंड पीछे हो जाता है, या ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ होती है हमारी, ये होता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर। एंड जो ऑपरेंट बिहेवियर होता है वो बिहेवियर होता है जो एनिमल या फिर कोई ह्यूमन बीइंग करता है और वो उनके अंडर कंट्रोल में होता है, वो खुद करता है। तो इस थ्योरी को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी में बिहेवियर इज़ लर्न, बिहेवियर को लर्न किया जाता है, मेंटेन किया जाता है और कॉन्सिक्वेंस के साथ चेंज किया जाता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट और पिजन पे। तो एक सेट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं। तो स्किनर है, उन्होंने एक बॉक्स बनाया था, इसको स्किनर बॉक्स बोलते हैं अपनी स्टडीज़ को कंडक्ट करने के लिए। तो रैट का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो एक हंग्री रैट को एक बॉक्स के अंदर रखा गया। उस बॉक्स में एक लीवर था, देखो जैसे कि आपको यहाँ पे एक लीवर दिख रहा होगा। एक लीवर था जिसको अगर हम दबाएं तो एक फूड की प्लेट सामने आ जाती थी। ठीक है, जब वो हंग्री कैट उस बॉक्स में घूम रहा था, गलती से उससे लिवर प्रेस हो गया और फूड उसके सामने आ गया। तो रैट को पता चला कि जब भी मैं इस लिवर को प्रेस करूँगा मुझे फूड मिल जाएगा। तो क्या करा, जब भी वो फूड दबाता उसे सच में फूड मिल जाता। कुछ टाइम बाद रैट ने ये चीज़ लर्न करी और बिना किसी डिफ़िकल्टी के उसे फूड मिलता गया। अब ये जो बिहेवियर है रैट ने लर्न कर लिया अपने कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, लिवर प्रेसिंग यानी लिवर को दबाना एक ऑपरेंट बिहेवियर है और जो फूड जो है वो कॉन्सिक्वेंस है। तो यानी ऑपरेंट बिहेवियर को करने से जो भी कॉन्सिक्वेंस हमें मिलता है। अगले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या लिया, एक हंग्री पिजन लिया। देखिए ये जो पिजन है ये एक हंग्री पिजन है, इसको एक पिजन बॉक्स में रख दिया गया। ये जो बॉक्स है इसे पिजन बॉक्स है। अब पिजन को क्या करना था, अपना जो हेड है वो थोड़ा ऊपर करना था और जब वो हेड थोड़ा ऊपर करता है तो उसके सामने खाना आ जाता है। जो आप लोगों को ये होल दिख रहा होगा इस तक इसको बस अपना हेड ऊपर करना था और इसे फिर खाना मिल जाता। ऑपरेंट कंडीशन में जो मेन चीज़ है वो ऑर्गेनिज्म है, जो कि स्टिमुलस है, जिसमें वो रिस्पॉन्स करता है और उसे फिर फूड मिल जाता है, इन्फोर्समेंट मिल जाती है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट उसने करे थे, एक रैट पर और एक पिजन। सो हमने दो एक्सपेरिमेंट अभी पढ़े। अब हम आएंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ऑपरेंट कंडीशंस पे। तो ऑपरेंट कंडीशन के पहले कुछ मेन चीज़ हम पढ़ेंगे। पहला होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेपिंग, एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब भी हम कोई इवेंट करते हैं, स्टिमुलस करते हैं, तो इससे क्या है, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो हमें एक रिस्पॉन्स देता है। यानी कि जब भी कोई बच्चा काम करता है तो टीचर उसे एक रिस्पॉन्स देती है। वो रिस्पॉन्स कैसा होता है हम ये पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे यानी रीइंफोर्समेंट के। पहला होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड सेकेंड इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को हम पढ़ते हैं, नीचे देखना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये होता है जब हम कोई प्लेजेंट स्टिमुलाई देते हैं ताकि बच्चा आगे ये काम और करे। यानी जैसे बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे तारीफ़ करते हैं। तो ऐसे ही जैसे किसी को फूड दे के, किसी को वाटर दे के, रिवॉर्ड दे के, प्रेस करके, मनी दे के, कैसे भी जब एक बच्चा अच्छा काम करे या जब कोई पर्सन अच्छा काम करे उसे हम पॉजिटिव एनफोर्समेंट करेंगे, एनकरेज करेंगे ताकि आगे भी वो ये चीज़ें करे। नेक्स्ट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसका ऑपोजिट होता है। जैसे कोई बच्चा कोई गलत काम करता है तो हम बच्चों को पेरेंट्स से कंसर्न करते हैं, उनके फ्रेंड्स से थोड़ी डांट पड़वाते हैं हम बच्चों को। तो इससे क्या होगा, बच्चा नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें नहीं करेगा। अब रीइंफोर्समेंट की एक शेड्यूल होता है, ये इन्फोर्समेंट हमें कब कब देना चाहिए। तो इसमें 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, जो शेड्यूल होता है उसे हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स पे
हमें रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि या रीइंफोर्समेंट मिलता है। ऐसे हर एक क्वेश्चन, जैसे टीचर ने एक क्लास में 10 क्वेश्चन पूछे तो 10 के 10 क्वेश्चन पे टीचर रीइंफोर्समेंट देगी, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, जैसे कि अगर मैं ले लूँ इसमें 5 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। जैसे कि हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमें उस जॉब का रीइंफोर्समेंट कितने टाइम बाद मिलता है? 1 मंथ बाद, यानी 1 मंथ बाद हमें सैलरी मिलती है, या 1 मंथ बाद हमारी सैलरी कटती है। तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कुछ भी हो सकता है। फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, जब रीइंफोर्समेंट मिलती है हमें फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद, इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेशो शेड्यूल। यानी कि बच्चों ने 5 रिस्पॉन्स दिए तो हमें 5 बार रीइंफोर्समेंट देनी है, ठीक है। आफ्टर आंसरिंग अ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन द लर्नर इज रीइंफोर्स्ड, ठीक है। और हमें उतने ही काम के पैसे मिलेंगे। जैसे कि टीचर ने बोला 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करोगे तो 5 आपको पॉइंट्स मिलेंगे, बच्चे ने 5 क्वेश्चन करे तो हम उसे 25 पॉइंट्स देंगे। तो ये होता है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। अब वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में क्या होता है? इस शेड्यूल में जो रीइंफोर्समेंट होती है वो डिफरेंट इंटरवल्स के बाद मिलती है। बच्चे को खुद भी नहीं पता होगा कि उसे कब रीइंफोर्समेंट मिलने वाली है, इसलिए उसे हमेशा प्रिपेयर रहना होता है। जैसे टीचर बोलेगी कि कभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, या कोई भी क्वेश्चन पेपर के नंबर आपको लग सकते हैं। सपोज क्वेश्चन आपका एक पेपर होगा ए, एक पेपर होगा बी, इन दोनों में से कभी भी कोई सा भी नंबर मैं आपके इंटरनल्स पे लगाऊंगी, तो बच्चे क्या होंगे? दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट इज वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे ही हमें वो मिलती है, वो क्या कहते हैं उसे, रीइंफोर्समेंट। तो ये तो होती है वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। अब ये तो हमने पढ़ा रीइंफोर्समेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शेपिंग के बारे में। शेपिंग क्या होती है? शेपिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसमें क्या होता है? जुडिशियल यूज़ होता है हमारे सिलेक्टिव रिस्पॉन्सेस रीइंफोर्समेंट का, यानी प्रॉपर यूज़ होता है हमारे रीइंफोर्समेंट का बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए। ये इससे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। स्किनर को जब पिजन को ट्रेन करना था, हमने जैसे पढ़ा, तो उसमें क्या करा? पहले उसने पिजन को देखा, तब उसने उसे ग्रेन्स दिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसने कैसे ट्रेन किया था। तो जैसे कि हमें किसी बच्चे को ट्रेन करना है तो हम उसे टाइम टू टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे और बच्चे का बिहेवियर जो है उसे शेप करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है डिसअपीयरेंस ऑफ लर्न रिस्पॉन्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ रीइंफोर्समेंट व्हेन द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स अकर। यानी कि इसमें क्या होता है? हट जाता है बच्चों का रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि टीचर ने उसे टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ रिवर प्रेसिंग इन स्किनर बॉक्स इज नॉट फॉलोड बाय फूड पैलेट। मतलब कि जब उसने क्या कहते हैं, रैट ने लिवर को प्रेस किया था तो उसे क्या मिलता था? फूड पैलेट मिलता था। अगर वो फूड पैलेट ही नहीं होता तो बच्चा वो आगे करता है, वो रैट आगे करता ही नहीं। इसलिए एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस होना चाहिए एक्सटेंशन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें क्या होता है? एक लर्न रिस्पॉन्स जब गायब हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट करा था हमने, एक सिचुएशन हमने उसमें देखी थी, जो अमाउंट होता है रिस्पॉन्स का वो डिपेंड होता है हमारे टाइम लैप्स से। मतलब जितना लॉन्गर टाइम होगा उतनी हमारी रिस्पॉन्स लेट होता जाएगा, उतना ही हम लेट लर्न करेंगे। अब ये तो हमने पढ़ा था रीइंफोर्समेंट, और हमने पढ़ा है अभी शेपिंग, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंडर। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की? ये हमारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यूज़फुल होता है, ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, इसमें रीइंफोर्समेंट की इंपॉर्टेंस बताई है, पनिशमेंट को अवॉइड करता है। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड होती है टीचिंग लर्निंग का जो हमारा प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। सो आज के वीडियो में हमने पढ़ा ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, उसका एक्सपेरिमेंट हमने देखा, कॉन्सेप्ट देखा, प्रिंसिपल देखे, और हमने रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ा, टाइप पढ़े रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के, शेपिंग, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी के बारे में हमने पढ़ा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखी हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। सो होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And if you like watching the Education Hub videos, to do subscribe to my channel. Thanks for watching.